हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे। तो आज की क्लास में हम कैसे प्राप्त करोगे का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे अल्कोहल, फिनाल्स तथा ईथर के चैप्टर के हैं। इस चैप्टर से जो कैसे प्राप्त करोगे पूछे जाते हैं ज्यादातर, आज उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना किस तरीके से रिएक्शन बनाए जाते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है, देखिए कैसे प्राप्त करोगे में समस्या क्या है कि बहुत सारी अभिक्रियाओं को मिला करके तब एक रिएक्शन तैयार होता है। यानी आपको कैसे बनाना रहता है, तो इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आपको यूज करना पड़ता है, किस तरीके से कार्बन की संख्या घटाई जाती है और कार्बन की संख्या बढ़ाई जाती है, और किस तरीके से एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज किया जाता है। तो इन सब को हम जानने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर सीख जाओगे तो आपके पूरे मान के चलिए एक रिएक्शन जो है 3 से 4 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो 3 दे दिया जाता है, यानी 6-7 नंबर का आपको देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गौर से समझिएगा, समझ जाओगे तो बहुत सारी अभिक्रिया भाई। मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है CH3OH होता है, और एथिल अल्कोहल का फार्मूला पता है CH3CH2OH होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें कार्बन की संख्या जो है अधिक है एथिल अल्कोहल में। तो सबसे पहले मेथिल अल्कोहल से हम एथिल अल्कोहल बनाने के लिए कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला आपने लिख लिया CH3OH। इस पर अगर हम भाई जो चीज ऐड करना होता है ऊपर लिखते हैं, PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे। तो आपको पता है कि अगर आप PCl5 से अभिक्रिया कराओगे तो भाई 2 Cl निकलेगा, एक Cl यहां लग जाएगा, एक तो आपका POCl3 निकल जाएगा, एक आपका HCl निकल जाएगा, और ये आपका चेंज हो जाएगा CH3Cl में चेंज हो जाएगा। और अगर हम इस CH3Cl, ये कौन है, अरे ये आपने जो लिया है मेथिल अल्कोहल है। कौन है? मेथिल अल्कोहल। और आपका जो ये बना है मेथिल क्लोराइड बना है। क्या बना है? मेथिल क्लोराइड। ये आपका मेथिल क्लोराइड है। इस पर अगर आप KCl, किसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं? KCl, पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका यहां से KCl निकल जाएगा। भाई ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये निगेटिव है, तो ये निकल जाएगा। तो ये Cl आपका यहां लग जाएगा, तो CH3Cl बन जाएगा। ये आपका मेथिल साइनाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बड़ा आसान है। अब ये इसमें आप देख रहे हैं 2 कार्बन हो गया। बनाना क्या है? अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले इसका अपचयन करा देते हैं। इसका अपचयन कराने के लिए भाई 4 हाइड्रोजन आपको चाहिए। अब ये 4 हाइड्रोजन लाओगे कहां से? भाई आप जो है C2H5OH और प्लस Na प्लस C2H5OH की अभिक्रिया कराएंगे तो 4 हाइड्रोजन आप लेकर के 2 भाई 2C पे लगाओगे CH2 बन जाएगा, 2N पे लगाओगे N2 बन जाएगा। तो यही आपका CH3 CH2 NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका जो बना है भाई 2 कार्बन है, एथिल हो गया, एथिल और एमीन समूह लगा है तो एथिल एमीन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इस पर एक काम करते हैं, अगर आप HNO2 की अभिक्रिया कराते, किसकी? HNO2 की। आपको पता है HNO2 में OH निकाल दीजिए, NO बचेगा। तो NO में ये N मिलकर के N2 बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O निकल जाएगा। कुल मिला के एक N2 निकलेगा और एक जो है H2O निकलेगा, तो OH यहीं लग जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH। ये आपका कौन है? यही तो आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? कितने बढ़िया तरीके से बन गया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मेथिल अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया करा दीजिए। PCl कोई जरूरी नहीं है PCl5 की अभिक्रिया कराओ, Br2 की अभिक्रिया करा सकते हो उत्प्रेरक लेकर के। तो यहाँ पर आप कराओगे तो CH3Cl बन जाएगा, CH3Br बन जाएगा। इस पर अगर आप KCl की अभिक्रिया कराओगे तो K और Cl या Br अगर होगा, KBr या KCl जो भी है, तो ये निकल जाएगा, Cl यहाँ लग जाएगा। इसका अपचयन अगर आप कराते हैं तो आपका अपचयन करने से ये एथिल एमीन बन जाएगा।
इसको HNO2 की अपक्रिया कराते हैं तो आपका जो है एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया है, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है हमारा फिनाल से पीक्रिकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देख लेते हैं। फिनाल का फार्मूला तो आपको अच्छे से तैयार होगा, क्यों? अरे यहाँ वैसे लगा दो, फिनाल है तो तैयार है ये आपका फिनाल है। और पीक्रिक अम्ल में क्या होता है कि 3 जगह पे NO2 समूह लगता है, तो इसके लिए आप क्या करिए, HNO3 की अपक्रिया करा दीजिए, HNO3 3 पार्टिकल ले लेना। ये अकेले करता नहीं है, ये हमेशा जो है काम H2SO4 की उपस्थिति में ही अपक्रिया करता है। आपको पता है HNO3 जो है HONO2 बनाएगा, ये OH जो है जहां जहां से लगेगा वहां वहां से H निकलेगा, तो जब भाई हाइड्रोजन निकलेगा तो OH के साथ H जब मिलेगा H2O बना लेगा, NO2 लगा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ये आपका फिनाल जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ NO2 लग जाएगा, यहाँ NO2 लग जाएगा और यहाँ पर NO2 लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा भाई? नाम बड़ा आसान है। क्या नाम आसान है? नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम है 2 और एक दूसरे पे लगा है, एक चौथे पे लगा है, एक छठे पे, 3 जगह लगा है। ट्राई क्या लगा है? नाइट्रो। और पहले कौन रहा? पहला रहा फिनाल। तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। कितना आसान है बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जान लीजिएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला रिएक्शन देख लो, ये भी काफी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे में कि फिनाल से बेंजीन बनाइए। क्या बनाना है? फिनाल से बेंजीन। बहुत आसान है, फिनाल का फार्मूला तो याद हो गया होगा, कितना आसान है। ये आपका फिनाल हो गया OH, ठीक। ये कौन है? अरे वही है फिनाल भाई। और इस पर कुछ नहीं करना है, जिंक की अपक्रिया करा देना, जिंक चूर्ण, जिंक डस्ट ले सकते हो, जिंक चूर्ण ले सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। और जब आप जिंक की अपक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं करना है, एक जिंक जो है ऑक्सीजन को ले लेगा, ZnO बना लेगा, तो हाइड्रोजन यही रह जाएगा। तो ये हमारा जो है आराम से ये रिएक्शन जो है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ZnO बन जाएगा। ये हमारा बेंजीन है। कौन है ये? ये हमारा बेंजीन है। ये क्या बना है? जिंक ऑक्साइड बना है। क्या बना है? जिंक ऑक्साइड। समझ में आया नहीं? कुछ नहीं करना है भाई, ZnO निकल जाएगा। आप जानते हैं Zn पर 2+ चार्ज होता है तो O पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो आराम से ZnO बन जाएगा और हाइड्रोजन यही विलुप्त हो जाएगा। अरे हर कार्बन पे हाइड्रोजन रहता ही रहता है, तो यहाँ पर भी इसी में समा जाएगा, तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। कितना आसान रिएक्शन है, घबराए रहते हो आप लोग। चलो अगला देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला रिएक्शन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि मेथिल अल्कोहल से मेथिलेमिन। कुछ नहीं करना है, अल्कोहल OH हटा के NH2 लगाना है, बड़ा आसान है। फार्मूला मेथिल अल्कोहल को पता है, वो भी बताना पड़ेगा। अरे CH3 हो गया OH, ये है आपका मेथिल अल्कोहल। कौन है ये? मेथिल अल्कोहल। और एमीन में चेंज करना है, इस पर कुछ मत करो, NH3 की अपक्रिया करा दो। किसकी अपक्रिया कराओगे? NH3। NH3 का एक H OH के साथ H2O बना लेगा। NH3 का एक H जो है, नहीं समझ में आया? अरे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ NH3 ये एक H इधर लिख दो, तो H जो है OH के साथ H2O बना लेगा, सरक के इसी पे लग जाएगा, तो ये आपका बन गया CH3NH2 और प्लस H2 गया। तो ये कौन है? वही तो है मेथिल अमीन। तो है ये मेथिल अमीन, यही तो बना। कितना आसान रिएक्शन है। मेथिल अल्कोहल से मेथिल अमीन, अमोनिया की अपक्रिया करा दो, HOH मिलके निकल जाएंगे, आराम से मेथिल अमीन बना तैयार है। आप लोग सिर्फ परेशान रहते हो, कितना आसान रिएक्शन होता है। चलो अगला देखते हैं। चलिए अगली रासायनिक अपक्रिया देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये रासायनिक अपक्रिया बना लेंगे तो जान लीजिए बहुत सारी रासायनिक अपक्रिया बना ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप में होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, हमारा अगली अपक्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। अब की बार एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है, मतलब आपको 2 कार्बन वाले अल्कोहल से 1 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है। तो इसमें आपको कार्बन की संख्या घटाना है। क्या करना है? कार्बन की संख्या कम करना है। कैसे कम करोगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, ये कौन है? ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल।
एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ये ऑक्सीकरण होगा कहां से भाई, आप कहीं से भी करा सकते हो, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 भी ले सकते हो। तो ये आपका ऑक्सीकरण करेगा। तो सबसे पहले ये जो है CH3CHO में बदल जाएगा। अरे ये H2O निकल जाएगा ना, यहाँ से क्या निकलेगा भाई, H2O निकल जाएगा, CH बचेगा, वो लगा दोगे CHO, तो ये आपका एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आया नहीं? अब एसिटल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा देना। तो जब पुनः कराओगे तो फिर इसी में लग जाएगा, तो ये हमारा CH3COOH बन जाएगा। समझ में आया? ये एस्टिक एसिड है। कौन है? एस्टिक एसिड, एस्टिक अम्ल जिसे बोलते हो भाई, एस्टिक अम्ल में बदल गया। समझ में आया इतना? अगर हम जो है एस्टिक अम्ल पर सोडा लाइम जानते हो ना, CaO की उपस्थिति में NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, यही तो सोडा लाइम है। तो क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। CaCO2 दिख ही रहा है भाई, आप जानते हैं CaO है और ये दो CO2 मिल जाएगा, तो एक और इसमें लग जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो कुल मिला के CaCO3 निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH4। ये कौन है? इनको नहीं जानते हो, मेथेन है भाई, मेथेन। समझ में आ गया? मेथेन तक समझ में आ गया ना? देखो कार्बन की संख्या कैसे घट गई। अब मेथेन से आपको अल्कोहल बनाना है। अगर हम मेथेन का Cl2 क्लोरीनीकरण करा दे तो क्या बन जाएगा यार? कुछ नहीं, CH3Cl बन जाएगा। कितना आसान है। ये कौन है? मेथिल क्लोराइड है भाई, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। और सुनिए, हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है ना, मेथिल अल्कोहल। अगर इस पर हम KOH की अभिक्रिया करा दें, वो कैसे कराओगे? जलीय कराना। अगर आप जलीय कराओगे तो अदला बदली हो जाएगा। क्या होगा? अरे KCl इसमें से निकल जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा, तो हमारा CH3OH बन जाएगा। तो यही तो हमारा मेथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं? कितने आसान तरीके से जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। आप लोग घबराए रहते हो, नहीं समझ में आया? देख लो, कुछ नहीं करना है। एथिल अल्कोहल पर का ऑक्सीकरण कराओगे, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे, एस्टिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। जैसे एस्टिक अम्ल में पहुंचाओगे, CaO सोडा लाइम की अभिक्रिया करा देना, NaOH, ये सोडा लाइम बोला जाता है, CaO और NaOH को सोडा लाइम, तो CaO COCO3 बना लेगा और आराम से CH4 में चेंज हो जाएगा, मेथेन में। और मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराओगे, मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, HCl निकल जाएगा यहाँ से। अरे HCl निकलेगा तो हिट बनेगा। और मेथिल क्लोराइड पर KOH जलीय ले लेना, अल्कोहलीय मत लेना, नहीं नुकसान हो जाएगा। जब जलीय लोगे तो आराम से हमारा मेथिल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? कितना आसान है। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी पूछा गया है। ये हमारा है मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। चलिए देख लेते हैं। इसमें भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ाना है। मेथिल अल्कोहल का फार्मूला तो याद हो गया होगा, ये है आपका CH3OH। ठीक भाई, मेथिल अल्कोहल यही तो है, मेथिल अल्कोहल। और आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल का CH3COOH होता है। तो एक काम करिए, इसका कार्बन की संख्या बढ़ाना है, तो वही अब प्रक्रिया कराना है। PCl5 से क्रिया कराओगे तो POCl3 निकल जाएगा और HCl निकल जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? अरे वही CH3Cl में। यही आपका मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक, और अब क्या करना है? बस कार्बन संख्या बढ़ा रहे हो तो KCl की अभिक्रिया करा देना है। और जब KCl की अभिक्रिया कराओगे तो KCl निकलेगा, तो CH3Cl लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इसका जो है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देना, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। तो आपको पता है, अगर 2 HOH ले लिया जाए, HOH, तो सुनिए 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन के साथ NH3 बना लेगा, और OOH तो बचा है, OOH तो वही बनाना है भाई, CH3COOH। और क्या निकला है यहाँ से? NH3 निकला है। और ये कौन है? एस्टिक एसिड है। और क्या है? एस्टिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? क्या बनाना था? मेथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल। कितना आसान तरीका है।
कुछ नहीं करना है। मेथिल अल्कोहल का पहले आप CL5 से क्रिया करा दो, CH3Cl में चेंज हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। मेथिल क्लोराइड का KCl, हमेशा KCl का प्रयोग करते हैं कार्बन की संख्या बढ़ाने में। तो जैसे लगाओगे CH3Cl, इस पर जल अपघटन करा दो। जैसे जल अपघटन कराओगे तो आपका जो है N जो है हाइड्रोजन लेकर के, अरे 2 पार्टिकल होगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। तब ये जो है NH3 बना लेगा, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन उसी में लग जाएगा, आपका बना तैयार है। कितना आसान रिएक्शन है। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी बेंजीन लेंगे उस ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब TNT बनाना है, TNP। ठीक, कैसे बनाओगे देखते हैं भाई। पहले बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन तो लेने पड़ेगा। ये आपका है बेंजीन, कौन है? बेंजीन। ठीक, इस पर अगर हम HNO3 किसकी अपक्रिया करा दें? HNO3 की अपक्रिया करा दे इस पर HNO3 की, तो HNO3 ऐसे करता नहीं है, कांग H2SO4 की उपस्थिति में ही करता है। किसकी उपस्थिति में? कांग H2SO4। तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा। अब जाहिर सी बात है, HNO3 की अपक्रिया कराओगे तो कहीं ना कहीं तो NO2 लगेगा और निकला होगा H2O। ठीक, तो ये हमारा है नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन बन गया। ठीक, नाइट्रोबेंजीन पर Sn प्लस HCl की अपक्रिया कराएं। किसकी? Sn प्लस HCl। ये क्या करेगा? ये SnCl2 बना लेगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा। तो यार कुल मिला के हमें हाइड्रोजन देगा। अब चेन होगा इसका, तो जब अब चेन होगा तो यहाँ पर भाई 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का मिला करके H2 बना लेंगे और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब 6 हाइड्रोजन लगेगा कम से कम। तो ये हमारा ये नाइट्रोबेंजीन जो है ये एनिलीन में चेंज हो जाएगा। ये हमारा एनिलीन में चेंज हो जाएगा। किसमें? एनिलीन में। और एनिलीन का हम जो है NaNO2 और साथ में HCl की अपक्रिया करा देंगे। कब? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो NaNO2 की जब अपक्रिया कराएंगे, NaNO2 है भाई, NaNO2 और HCl की जब अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या? होगा यही कि यहाँ पर ये जो है N2Cl में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ये जो है N2Cl, ये कौन है? ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया नहीं भाई? जब भी आप NaNO2 और HCl की अपक्रिया कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप इस पर जो है H2O की अपक्रिया कराते हैं तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो आपका है वो सीधे सीधे फिनाल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? फिनाल। ये आपका फिनाल में बदल जाएगा। समझ में आ गया नहीं? अरे इसमें से N2 निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, ये एक तो N2 बन के निकल जाएगा, दूसरा HCl निकल जाएगा, OH ऑलरेडी लग जाएगा। अब ध्यान सुनिए, जब फिनाल बन गया तो इस पर आप जो है कांग HNO3 की क्रिया करा दो ढेर सारा, और कांग H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 की क्रिया करा देंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। बस लो, आपका प्रोडक्ट बना तैयार है। यहाँ पे OH रहेगा ही रहेगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा, एक NO2 यहाँ लग जाएगा। तो बनाना क्या है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ट्राई बन नहीं गया, 3 जगह नाइट्रो नहीं आ गया। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6। तो ये आपका क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को शॉर्टकट में TNP बोला जाता है। समझ में आ गया नहीं? कितना आसान है, आसानी से बन गया ना। ध्यान देना पड़ेगा तभी बना पाओगे। कहां से क्या करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है? बेंजीन ले लेना है। बेंजीन का इस पर जब HNO3 क्रिया कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन में चेंज हो जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन में जब चेंज होगा तो इसका आप चेंज करा देंगे तो एनिलीन में चेंज हो जाएगा। और जब एनिलीन में चेंज होगा तब आप जो है इस पर NaNO2 और HCl की क्रिया कराओगे तो यही NH2 समूह जो है N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित होगा, आप इस पर H2O की क्रिया करा देना, फिनाल में बदल जाएगा। और जैसे फिनाल बनेगा HNO3 डाल देना ढेर सारा, आराम से NO2 लग जाएंगे सब साइड में, H2O निकल के भाग जाएगा, इसमें से 3H2
समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका बेंजीन से जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है बनता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको जितने भी रिएक्शन बताए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो जो है उपलब्ध है। आप अगर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास